बाकियों ने भी सॉल्व किया होगा। सही है, क्या आंसर आ रहा है 10 का? माइनस सबका ही आ रहा है -25। सही है। अच्छा 10 हो गया हमारे पास 11 7/2। ठीक है, कैसे किया ये 11 को किस तरह सॉल्व किया? x की वैल्यू यहाँ से आ गई, सब्स्टिट्यूट करके सही है 12 अच्छा भाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 21, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 21। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाओ, पहला ऑप्शन क्या आपका 30 सही है, तो पहला ऑप्शन आपका 30 आ रहा है, तो दो नंबरों का स्क्वायर का डिफरेंस 21 करना चाहिए। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर कर दिए 21 बन रहा है। सर फॉर्मूला नहीं खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर किसके 21 के। 21 के आप दो फैक्टर बनाओ, x प्लस x माइनस इसके दो फैक्टर बन जाएगा, इसके दो फैक्टर बनेगा आपका, एक बनेगा x माइनस वाई और एक बनेगा x प्लस वाई। इसी तरह से 21 के भी दो फैक्टर्स बनाने हैं, एक 1 ले लो और एक 21 ले लो। ये इसके भी दो फैक्टर्स हो गए, लेफ्ट के भी दो फैक्टर्स, राइट के भी दो फैक्टर्स, इक्वेट करवा लो। फर्स्ट फैक्टर की इक्वल है, सेकंड फैक्टर की इक्वल है, तो x माइनस 1 बराबर है 1 के और x माइनस 5 बराबर है 1 के, x प्लस वाई बराबर है 21 के। सही है, ऐड करवा दो दोनों को, y कैंसिल, 2x बराबर है 22 के। x की वैल्यू क्या आ गई 11। सही है, x रख दो कहाँ पे, इक्वेशन यहाँ पे रख दो और 1 में रख दो या 2 में रख दो। सही है, वैसे यहाँ पे एक ही आंसर है ना हमारे पास, एक वैल्यू तो चल गया, 11 हो जाएगा हमारा आंसर इसमें 11 है। सर 22 कैसे आ रहा है, 22 कैसे आ रहा है, ऐड करवा दे ये देखो प्लस ऐड किया। सर हमने 1 से मल्टीप्लाई नहीं करा, दो फैक्टर बनाते हैं ना, लेफ्ट के दो फैक्टर, राइट के दो फैक्टर। बाय कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, कहाँ जाना है? एक मिनट हुआ नहीं, बाय कैंसिल बाय पॉजिटिव से बाय का साइन चेंज करके तो बाय नेगेटिव आ गया, ऐड किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया। हाँ यहाँ सब शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करते हैं तो एक सेट होता है। सब ये हो गया, सर 10 तो करवा दे, हमने कहा सॉल्व होगा पूरा, ये है ना -25 और देखेंगे तो कॉमन आंसर ना आपका, कॉमन आंसर आना चाहिए। सर नहीं मेरा देखिए तो ऐसे होगा ना, चलो ये बता दो, सर 10 सॉल्व करवा दो, 10 जो है आपकी क्लास में दो स्टूडेंट ने कर लिया, चलिए इसका आंसर आ रहा है -25। इसको आप ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा। हिंट दे दूं, हिंट दे देता हूं। 10 में क्या दिया हुआ है, 10 में हमारे पास है x² + 10x - a = x
सही है, ये हमारे पास 10 है। हमें करना है क्या, लिखा है फॉर ऑल रियल x वेयर a and b आर कांस्टेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सही है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट वाले को फॉर्मूले में ओपन कर दोगे। राइट पे क्या है, x + b होल स्क्वायर है ना, x + b होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूले में ओपन करोगे तो बनेगा x² + 2xb + b², ये बनेगा। सही, इक्वेटिंग करवा देना। इक्वेटिंग कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 10, ठीक है, और राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है, आफ्टर 2b है। सही है, तो ये 10 किसके बराबर हो जाएगा, 10 किसके बराबर होगा, 10 बराबर होगा 2b के। सही है, फिर आप b को सेपरेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, b आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इसका थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म में माइनस है और उसका थर्ड टर्म क्या है, राइट का थर्ड टर्म b² है, तो माइनस a बराबर b² के, तो a बराबर होगा -b² के। तो b आपने पहले क्या निकाला, 5 का स्क्वायर, तो -25। ऐसे आया समझ में। सर लेकिन स्क्वायर रूट तो माइनस पॉजिटिव बन जाता है ना, स्क्वायर रूट पावर के अंदर थोड़ी है, यानी कि जो माइनस जो है ना, माइनस जो है पावर के अंदर नहीं है, माइनस पावर तो बाहर है। सर शॉर्ट प्रिंट पर है किसकी, ये वाला 12 ये 12 जो भी सॉल्व किया है 11 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 21, डायरेक्ट हो गया ना, सेटिस्फाई करवा दो। 11 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 21, तो x 11 है, y 10। हमें कैसे पता, बाकी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगी, बाकी वैल्यू आप चेक कर लो। आप 13 रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 10 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 9 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इससे 11 को सेटिस्फाई कर रहा है। सर x की जगह वही क्या है, x की जगह 10, y की जगह x की जगह 11, y की जगह 10। सही है बॉयज, ये डिस्टर्बेंस नहीं करो, सही है, डिस्टर्बेंस नहीं करो। x की जगह रखो आप 11 का स्क्वायर 121, y की जगह रखो 10 का स्क्वायर 100, 121 - 100 21 आ जाएगा। सही है, अच्छा इसके बाद हमारे पास है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल पावर पावर क्या हो, x³ को इस तरह से। तुम मुझसे बोल रहे सही है, ये नहीं होगा पॉलिनोमियल, ये नहीं होगा, पावर 3 से ज्यादा नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। सही है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली देखो, अगर आप बेसिक में जाओगे ना तो पॉलिनोमियल हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट पॉलिनोमियल और एक होता है इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। इनकम्प्लीट में क्या होता है, जैसे x5 + 9, सही है, या फिर इसको मैं कह दूं x⁻², सही है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। सही है, एक कंप्लीट है, वैसे ही दोनों इनकम्प्लीट है। कंप्लीट का फॉर्मेट क्या होता है, कंप्लीट का फॉर्मेट होता है ax⁻n कर लो इसको, सही है, bx⁻n-1 + cx⁻n-2, ये कंटिन्यू रहता है। सही है, ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। सही है, ये क्या है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन ये है, पावर जो है आपका क्या होना चाहिए, पावर आपका बिलोंग्स करना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर का मतलब होल नंबर होता है, डेसिमल वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो पॉलिनोमियल में पावर आपका डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पावर क्या होना चाहिए, होल पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। तुमने बता दिया भाई, पॉलिनोमियल में पावर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये लिमिटेशन है किसकी, पॉलिनोमियल की। पावर क्या होना चाहिए, पावर बिलोंग्स करना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर से। सही है, क्लियर है, सही है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। सही है, एक एक्सप्रेशन गिवन है an बेसिकली कोएफिशिएंट है x⁻n, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म देखो an-1 है कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट चेंज हुआ, x⁻n-1 पावर भी चेंज हो गया। सही है, पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, सो ऑन। तो ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री यहाँ पे डिग्री हम मैक्सिमम पावर को कहते हैं, तो यहाँ पे है पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ n। सही है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। मतलब सर पावर से इसकी वेरिएबल पावर, ये पॉलिनोमियल, सही है, ये पॉलिनोमियल का क्या है, जनरल फॉर्म है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है।
डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे स्टॉप दिया हुआ है, कंटिन्यू है, सही है। डिग्री क्या होगा भाई, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, उसको कहते हैं डिग्री, सही है। पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री होता है, और जितना डिग्री होगा उतने रूट होते हैं। 2 डिग्री है 2 आंसर, 3 डिग्री है 3 आंसर, सो ऑन, सही है। तो ये हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, डिग्री है। अच्छा नंबर 2 देखो आप, नंबर 2 एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, सही है। इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0, कह रहा है a नॉट इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल वे में, ax² + bx + c = 0, कह रहा है a जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक से लीनियर बन जाएगा। पहला टर्म आपका क्या होगा, पहला टर्म आपका हो जाएगा वैनिश। अगर a 0 के बराबर होगी तो पहला टर्म वैनिश होगा, तो दो टर्म बचे, दो टर्म किसके है, ये लीनियर के, सही है। तो अब यहाँ पे बता दिया a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। 3 देखो 2x² + 5/x + 3 इज अ, सही है, कह रहा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, नन ऑफ दिस, क्या होगा बताओ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2x² + 5/x + 3, हमारे पास जो इक्वेशन है ना 2x² + 5/x + 3, तो हमारे पास इक्वेशन है 2x उसके बाद क्या है 2x² + 5/x + 3। अब मुझे ये बताओ ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल कहां से हो गया, ये x जब नीचे से ऊपर जाएगा x की पावर क्या बनेगा, तो x की पावर डेसिमल में नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर इसमें से कुछ भी है तो उसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर ही नहीं करते, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये क्या होगा, नन ऑफ दिस, सही है। अभी मैंने बताया ना, पावर अगर नेगेटिव में आ जाए, डेसिमल हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते। 4 देखो 5x³ + 3x - 1 इज अ, अच्छा अगर आपको ये विजिबल नहीं है ना, आप उसको अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हो, सही। आपको एक ड्राइव शेयर किया गया होगा, हम शेयर किया गया है, सर आंसर क्या होगा इसका, दोनों प्लीज होगा, हाँ सही है। आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया होगा, सही है, तो उस ड्राइव को ओपन करो, उसमें मैथमेटिक्स में उसमें फिर क्या होगा, उसमें चीजें विजिबल होगी, ओपन करो, मिल रहा है, बस किसी और ड्राइव में नहीं जाना, मैच ही ओपन होना चाहिए, सही है, क्योंकि मुझे पता नहीं लगेगा आप जो है फ्री फायर खेल रहे हो या ड्राइव में आप सवाल देख रहे हो, वो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, सही। ओपन कर लिया, विजिबल है, वही बस व्हाट्सएप में नहीं जाना, बस सही है। ड्राइव कोई ओपन चीज करो, बड़ी जल्दी में खुलेगी ना, ऐसे कैसे समझेंगे, सही है, अब विजिबल है, अच्छा अब देखो आपके पास क्या है, 3 हो गया ना, 4 देखो 5x³ + 3x - 1 इज अ, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होगा, मैक्सिमम पावर डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और पॉलिनोमियल क्योंकि सारे पावर इसके पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल भी है और इसकी डिग्री क्या 3 है, तो मार्क कर लो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। 5 को थोड़ा सोच के जवाब देना, 5 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोच के बताओ। 5 देखो 2x³ + 3x + 9 इज अ, क्या है ये क्यूबिकल इक्वेशन है, क्यूबिकल इक्वेशन नहीं भाई, इक्वेशन में तो दरम्यान में इज इक्वल टू भी वो आता है, इक्वेशन पे इज इक्वल टू नहीं आता, तो क्या इस 5 पे इज इक्वल टू है, तो ये क्यूबिकल ये तो इक्वेशन ही
नहीं है ना, तो इसको आप कहोगे क्या, क्वाड्रेटिक विधि कह सकते हो। इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। क्यूबिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है इसमें। अगर आप इसमें देखो इक्वल टू 0 होता तो अब हम कहते हैं इसको क्यूबिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 6 देखो, द पॉलिनोमियल इज रिटन इन ऑर्डर, सही है। अब यहाँ पे आप पावर को देखोगे ना, पावर क्या है हमारे पास 3 2 1, तो ऑर्डर में कौन सा कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। 7 डिसेंडिंग ऑर्डर होगा ना। 7 देखो, if a polynomial has one term then it is called mononomial। मोनोनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है इसको कहते हैं मोनोनोमियल। मार्क करो सर, मोनो लिखो है, मोनोनोमियल लिखा है। क्या लिखा है, मोनोमियल। मोनोमियल। आज को मार्क करें। अच्छा भाई, दो टर्म हो जाए तो बाइनोमियल। 9 देखो, एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन वन वेरिएबल हैज, अगर एक डिग्री है किसी वेरिएबल के ऊपर, उसके आंसर कितने होंगे, एक आंसर होगा भाई। एक डिग्री है तो एक आंसर, दो डिग्री है तो दो आंसर, सही। एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन वन वेरिएबल हैज, हमारे पास वन रूट हो जाएगा। 10 देखो, द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या सर, वन रूट क्या एक आंसर, वन रूट एक आंसर। वन रूट का मतलब क्या होता है, आंसर होता है ना। वन रूट का मतलब अंडर रूट होता है, कोई स्क्वायर रूट होता है, बोलते तो रूट ही है ना। मैथ्स में रूट का मतलब होता है आंसर, ठीक है, पॉसिबल आंसर। अब जो अंडर रूट को आप स्क्वायर रूट कहते हो ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2, रूट का मतलब आंसर, तो स्क्वायर रूट के दो आंसर आते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, लीडिंग कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, इसको कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। उसका कोएफिशिएंट जिसका मैक्सिमम पावर है, सही है। तो अब ये देखो मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट क्या है, पहले तो आप मल्टीप्लाई करो, -5 होगा, सही है। तो x³ जो है वो मैक्सिमम पावर है ना इसमें, तो कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर को हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। जैसे इसमें पढ़ते थे ना लीडिंग एलिमेंट इकोनॉमिक फॉर्म में और रिड्यूस इकोनॉमिक फॉर्म में, तो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट जो है मैक्सिमम पावर का होता है। क्या -5 होगा ना, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x² - 5x, सही। आप मल्टीप्लाई करवा दो इसको, 3x² - 5x³, फिर माइनस का 5x, सही है। ये ना मैक्सिमम पावर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट है -5। और मैं इसको, हाँ भाई देखो, आपने सबसे पहले ब्रैकेट खत्म किया मल्टीप्लाई करवा के, 3 ड्रम आपके पास, कितने ड्रम है, 3 ड्रम। मैक्सिमम पावर वाला कौन सा ड्रम है, मैक्सिमम पावर वाला ये है ना, x³ है, तो x³ के कोएफिशिएंट को हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। 3x² को इससे करवा दूं, मैथ में कितनी मार्क्स है हमारे फर्स्ट ईयर मैथ्स में, अब कैसे भाई 5x ही मल्टीप्लाई होगा ना, 3x² तो इंडिपेंडेंट ड्रम, देखो 11 देखो, 4 की पावर 1 + x प्लस 4 की पावर 1 - x, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मार्क करो। अब नहीं पूछना मुझसे सर ये एक्सपोनेंशियल कैसे होता है, हां 9 में एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है उसमें एक डिग्री है, एक डिग्री का मतलब है पावर 1 है, तो रूट कितने होंगे, एक रूट होगा।
11 देखो, 11 क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, मतलब मालूम है ना, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है, सही है। उसके बाद देखो उसका अगला अंडर रूट आ गया हमारे पास, ये कहलाएगा रेडिकल। 13 देखो, 13 क्या कहलाएगा, 13 क्या कहलाएगा बताओ, ट्वेल्व का बता दिया ना, रेडिकल है। 13 का क्या होगा, 13 का होगा रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इसकी दो आइडेंटिफिकेशन सुन लो, सही है। रेसिप्रोकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सेकंड टर्म का कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम होगा, सही है, और थर्ड लास्ट का कोफिशिएंट सेम होगा। दोबारा से 13 देखो, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट -3, सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट -3। तो सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है सेकंड लास्ट का टर्म का कोफिशिएंट भी सेम है। जो कोफिशिएंट थर्ड टर्म का होगा थर्ड लास्ट का भी वही कोफिशिएंट होगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, याद रहेगा। अच्छा, साइन बाजू का ऑल्टरनेटिव होता है और बाजू का नहीं होता है। अगर सारे पॉजिटिव भी है ना तब भी ये रेसिप्रोकल इक्वेशन ही कहलाएगा, सही, दोनों में। हाँ, यानी कि फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म सेम होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड लास्ट टर्म सेम होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म सेम होगा। अच्छा, साइन की इसमें कोई पाबंदी नहीं है, साइन चेंज भी हो सकता है और साइन सेम भी हो सकता है। कहां पे, फर्स्ट वन है, लास्ट वन है, थर्ड सेकंड क्या है -3, सेकंड लास्ट -3, ये तो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म को छोड़ दो आप, सही है। तो ये हमारे पास हो गया रेसिप्रोकल। इसमें क्या सॉल्व करना, ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा भाई 14 देखो आप, तो क्या लिखना है, मैंने सॉल्व कर दिया। अब 14 में क्या होना चाहिए, रेशनल होगा, रेशनल होगा, सही है। कैसे सर, सॉरी रैशनल नहीं होगा, ये इररेशनल होगा, इररेशनल, सही है। अब वजह सुनो, देखो रैशनल क्या होता है, रैशनल जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है। रैशनल क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि √4, सही है, 4 हमारा एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। √9 रैशनल हो गया, उसके बाद √16, सही है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रैशनल होता है। अगर आप इस सवाल को और से देखो तो एक फैक्टर बाहर है, e बाहर है, cx और d बाहर है, सही है। e बाहर कब आता है, जब e का पेयर बना होगा रूट के अंदर, सही है। e बाहर तो c वक्त आता है जब रूट के अंदर पेयर बनता है। जब कोई फैक्टर बाहर है यानी कि मुकम्मल बाहर नहीं आ सका ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल। रैशनल क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, सही है, जो कंप्लीटली रूट से बाहर आता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ e बाहर है जबकि cx और d रूट के अंदर ही है, तो इसको हम कहेंगे इररेशनल। सर ये यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, हाँ ये सारे कांस्टेंट है, a b d c e सारे कांस्टेंट है। अगर ये बाहर नहीं होता तो क्या होता, अगर ये रूट के अंदर होता ना इसको हम कह देते हैं रेडिकल कह देते हैं, सही है। अगर ये रूट के अंदर होता तो ऑप्शन डी ना होता, हाँ ऑप्शन डी हो जाता, सही है। या फिर स्क्वायर होता ना, होल स्क्वायर और रूट होता तो फिर ये रेशनल कह देते हैं इसको, सही है। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल कैसे होता है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट से होता ना, फिर सेकंड का सेकंड लास्ट का। सर आप बोल प्लस अच्छा तो स्टूडेंट्स नंबर 1 देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 7x + 10, x² - 7x + 10, सही है। अच्छा इसको अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक करो तो क्या बनेगा, मिडिल टर्म माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10, सही है। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते, पता है क्या करते हैं, इसका साइन बदल दो, -5 का साइन बदल दो 5, -2 का साइन बदल दो 2,
5 2 बोलोगे 2 5 बोलोगे। सही है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2 5 या 5 2 है, 2 5 है, ऑप्शन सी होगा। सर क्यों साइन करना है? पता कैसे चलेगा साइन करना? मिडिल टर्म ब्रेक किया आपने, दो टर्म आ गए, दोनों के कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर दो, दोनों रूट आ जाएगा आपका, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हो, फिर शुरू में दो में कॉमन लोगे, फिर इसमें कॉमन लोगे, फिर फर्दर कॉमन लोगे, आइदर और करोगे, इतना लंबा नहीं जाओ। सही है, आपके पास मिडिल टर्म आ गया ना, दोनों टर्म, दोनों की साइन चेंज करो, दोनों रूट आ गया आपके पास। सही, अच्छा इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, 5 2 कहो या 2 5 कहो, सही है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अच्छा इसमें ना एक एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक बता दूं, इसमें एक मिस्टेक है। साइन की मिस्टेक है सर। नहीं, आंसर में मिस्टेक नहीं है, ठीक है, आंसर सही है इसका, 2 5 ही होगा, कुछ और मिस्टेक है इसमें, देखो सर माइनस माइनस का है पॉजिटिव है, आइदर और करेंगे शिफ्टिंग हो जाएगी, डायरेक्टली काला है इसमें से। दो रूट बना हुआ ना इसका, एक बना हुआ है x - 5, एक बना हुआ है x - 2, यही बना है ना, आइदर और करेंगे तो s = 5 s = 2, दो आंसर आ गए इसके। आप इसमें तो ठीक है। हाँ भाई मैं पूछ रहा हूँ, वो था बताइए। भाई देखो स्मॉल ब्रैकेट आपके पास होता है, कौन से इंटरवल पे लाता है, कौन से इंटरवल ना, एक तो आपने ये पढ़ा है स्मॉल ब्रैकेट और एक आपने पढ़ा है लार्ज ब्रैकेट, सही, दो इंटरवल्स है, कौन कौन से इंटरवल है, अंदर वाला क्लोज है, बाहर वाला ओपन। अंदर वाला और बाहर वाला उल्टा नहीं हो गया, ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है, सही है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है और ये हमारे पास है क्लोज इंटरवल, सही है, ये आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला सवाल है, इंटरवल इसमें, सही है, तो ये इंटरवल है। अब देखो ओपन इंटरवल में 2 5 का मतलब है एक्सट्रीम वैल्यू आपका एक्सक्लूडेड होता है और इन बिटवीन वैल्यूज भी इंक्लूडेड होता है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4, 2 हटा दो 5 हटा दो, ये मतलब हुआ ना, सही है, जबकि जब आप रूट निकालते हो तो वो तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, रूट क्या होता है एग्जैक्ट, ये 2 5 किया है, ये x की एग्जैक्ट वैल्यू है, सही है, और ओपन इंटरवल ये बता रहा है कि 2 5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इसके दरमियान की वैल्यू लेना है, और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल में सारी वैल्यू हो जाती है 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो कर्ली ब्रैकेट में होगा, सही है, तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ब्रैकेट का मिस्टेक है, सही, जब हम रूट बताते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में बनाना, ठीक है, इसको आप सही कर लो अपने पास। तो ये सारे ऑप्शन किसमें होंगे, कर्ली ब्रैकेट में होंगे, सारे ऑप्शन स्मॉल ब्रैकेट में नहीं होंगे, कर्ली ब्रैकेट में होंगे। और आपने लार्ज ब्रैकेट और इसका बताया, कर्ली ब्रैकेट में एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये सेट होता है, तो ये तो लार्ज ब्रैकेट है ना, ये बनाया ना मैंने कर्ली ब्रैकेट, सही है, कर्ली ब्रैकेट में बेसिकली वो सेट होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ना वो दरमियान की वैल्यू बताएगा ना आपको इस तरह की वैल्यू बताएगा, सही है, ये सेट है हमारे पास, इस सेट के अंदर दो रूट्स है 5 और 2 या 2 या 5, तो इसमें सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। सर कर्ली ब्रैकेट से वो लास्ट का इसका बताने को डिवाइड करके ये मतलब फाइनल आंसर होता है। हाँ, और जो नीचे वाला है वो जो है सेंटर की वैल्यू इसको बताते हैं, दोनों को लेकर बताया लास्ट वाले और इससे भी नीचे वाला से साइड का हाँ ऐसे ही, अच्छा भाई ये हो गया हमारा, क्या हो गया भाई नाम, बस इसके में ये फाइल बना लिया, फिर जुड़ दिया है हटा दूं, अच्छा भाई सेकंड वन देखो, 3x² + 4x
3x स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लिखा होगा प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म रेज करो, क्या बनेगा इसका 3x प्लस x बनेगा, सही है। तो साइन चेंज करना है, 3 का साइन चेंज किया -3 और 1 का साइन चेंज किया -1। अच्छा इन दोनों को हम 3 से डिवाइड भी करेंगे, सही। तो इससे पहले क्यों नहीं किया, इससे पहले हमारे पास था x स्क्वायर था और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, तो 1 से डिवाइड करोगे तो वो तो सेम ही आंसर आ रहा था, इसलिए इससे पहले मैंने हमने डिवाइड नहीं किया। तो डिवाइड कर दो इसमें -1 ये हमारा आंसर होगा, सही है। और ये किसमें होगा -1 और -1/3 चेक करो, तो इसमें लगा लो, ये दोनों नेगेटिव में होगा, दोनों जो है ना ये हमारा दोनों पॉजिटिव है ना, तो दोनों का साइन चेंज होगा, सही है। और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, इसीलिए दोनों रूट को 3 से हम करेंगे डिवाइड। पहले वाले में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, इसीलिए नहीं किया था, सही है। मिडिल टर्म ही किया मैंने, इसको आप इसके दो फैक्टर्स बनाओ ना, इसके अगर आप दो फैक्टर्स बनाओ आइदर और करो, आपका आंसर यही आएगा, करके देखिए यही आ रहा है ना, सेम ही आएगा। इसमें होगा -1 ठीक है। अगर आप देखो तो -1 1 है ना, तो अब एक काम करो, ऑप्शन सी में ना -1 करो, पॉजिटिव बने तो उसको आप नेगेटिव कर दो। फिर आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ऑप्शन डी सही है। 4 देखो, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ हमेशा बनता है पैराबोला बनता है, क्या बनता है पैराबोला बनता है, मार्क करो इसको, एक कर्व होता है ना, ये कर्व, तो ये सारे कर्व है, और भी तो ऑप्शन है इसके साथ, क्या है सर्कल भी कर्व है, इलिप्स भी कर्व है, हाइपरबोला भी कर्व है, पैराबोला भी कर्व है। तो पैराबोला ये हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ कर्व है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करते हो तो आपके पास पैराबोला हमेशा बचता है। सर ये पैराबोला होता है, इस तरह से होता है, यू शेप होता है। सही है, इसकी 4 पॉसिबिलिटी होती है, एक अपवर्ड बनता है, एक डाउनवर्ड बनता है, सही है, एक कब राइट बनता है, कब लेफ्ट बनता है, ये चारों पैराबोला है। हाइपरबोला में नहीं, सही है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइपरबोला हमारे पास ना इसके दो कर्व आ जाते हैं, इसके दो कर्व आते हैं साइमल्टेनियसली, यहाँ पे चारों अलग अलग, ठीक है। ये कब होता है, जब वेरिएबल x पे हो और a स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 1 हो, ये कब होता है, सर ये सब समझ नहीं आता है, बस इतना याद रखो, ये पैराबोला होगा, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करोगे पैराबोला होगा, सही है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, सही है। अच्छा, here are basic techniques for solving a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 मिडिल टर्म ब्रेक, नंबर 3 फैक्टराइजेशन। तो मान करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फॉर्मूला, मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड मिडिल टर्म ब्रेक। तीसरा क्या होता है, फैक्टराइजेशन। सर फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म ब्रेक करके ना फैक्टर्स बनते हैं, वही ये मिडिल टर्म ब्रेक, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 3 होते हैं, फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन, 3 होते हैं। हां कौन से मेथड होते हैं, 3 मेथड होता है, नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 फॉर्मूला, नंबर 3 कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वो एक ही होता है। मेथड 2 होते हैं,
हो गया, ठीक है। अच्छा 6 देखो, 6 में हमारे पास इक्वेशन गिवन है x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 इक्वल टू 34/50। सही है। अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्लास 10 की मेथड से, बेसिकली ये सवाल क्लास 10 की बुक में है, सही है ना ये सवाल याद आ रहा है? फॉर्मेट हो गया मेरे, सही है। ये वैसे क्लास 10 की बुक में है, ये टेक्स्ट बुक में ही सवाल है। अगर उस मेथड में जाओगे तो बहुत नंबर सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम करते ही है कि ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं, सही है। जैसे कि पहला ऑप्शन 8 है, तो जहां जहां x है वहां 8 रख दो। अगर ये 34/15 बन रहा है तो ये पहला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, सही है। अगर नहीं बन रहा है 34/15 तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह एक एक ऑप्शन को हमें सेटिस्फाई करना होगा। तो पहला ऑप्शन क्या 8 है, सही है। तो अब इसमें पुट कर दो, 8 को पुट कर दो, 8 को पुट करो और देखो ये 34/15 बन रहा नहीं बन रहा। इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे आप 8 रख दो। तुम्हारे पास ये बनेगा ऑप्शन, सही है, 7। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन की बने 2 की पावर 2y प्लस 8 माइनस 2 की पावर y प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है बताओ, किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम सबसे पहले लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, सेटिस्फाई करेंगे हम, लेकिन किससे स्टार्ट करेंगे? लीस्ट वैल्यू। अब ये बताओ चारों ऑप्शन में सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है? -4 सबसे लीस्ट वैल्यू है, सही है। अब इसको आप पुट करो, ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो रहा है तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहां जहां आपके पास y नजर आ रहा है ना वहां पे -4 रख दो और देखो ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा नहीं हो रहा? अरे बोलो ना अबे इतना टाइम तो नहीं लगता वैसे। तो इसका मतलब है -4 हो गया। आपने इसको सेटिस्फाई इस तरह से किया ना, 2 की पावर 2 y की जगह रखा -4 प्लस 8 माइनस 2 की पावर -4 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास 2 की पावर -8 प्लस 8, सही है। 2 की पावर प्लस 1 लिखते नहीं है, प्लस 1 इक्वल टू 0। -8 प्लस 8 क्या हो गया? ये 0 हो गया ना, -8 प्लस 8 तो 0 होता है। 2 की पावर 0 -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 की पावर 0 1 होता है, सही है। तो ये ओवरऑल क्या आ रहा है? 0 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये करके बताओ मुझे, 8 करके बताओ कब किया था? इसको भी ट्राई करो उसी मेथड से करो तो मेथड पड़ा। ना जी एक भी हो गया।
देखो हमारे पास है x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस सो ऑन कहां तक जा रहा है इंफिनिटी तक। सबसे पहले करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। पहला वाला 6 ये रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी सारे टर्म्स जो है वो रूट में ही रहेंगे। सही है। हाँ ये पूरी वैल्यू x है हमारे पास, तो हो गया x² इक्वल टू 6 प्लस x। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया -6 -x -6 इक्वल टू 0। सही, इसके दो फैक्टर्स बना लो तो -3x प्लस 2x बनेगा इसका। ये होगा मिडिल टर्म में, देख लो -3x प्लस 2x। साइन चेंज करो, -3 का साइन चेंज करो प्लस 3 2 का साइन चेंज करो -2 -2 हमारा आंसर नहीं हो सकता, 3 आंसर होगा। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 माइनस क्यों नहीं हो सकता। जब आप पॉजिटिव नंबर को सम कर रहे हो, सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो आंसर में नेगेटिव कैसे आ सकता है। जब सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम सम करेंगे तो आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। और सवाल में देखो जब सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर कैसे आ सकता है, इसीलिए -2 नहीं होगा। ये कहलाता है एक्सट्रेनियस रूट, जिसको हम कहते हैं फॉल्स रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समटाइम्स फॉल्स रूट भी अपीयर हो जाता है। सही है, वो आपको सेटिस्फाई करने के बाद पता चलता है। सही है, तो इसका आंसर क्या है 3। अगर सारे पॉजिटिव है तो माइनस वाला आपको हम यहाँ पे कर देंगे कैसे। अगर ये सारे नेगेटिव होते ना, फॉर एग्जांपल ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव वाले कैंसिल करता हूँ और नेगेटिव वाला मेरा आंसर हो जाता है। थ्री होगा। हाँ देख लो 3 कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, नेचर ऑफ गिराव बनाने से पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट का वो क्लियर होना चाहिए। सही है, तो डिस्क्रिमिनेंट में आपको बता दिया है, बता दिया। अच्छा भाई, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। सही है, डिस्क्रिमिनेंट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हमें बताना हो नेचर ऑफ रूट। सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दोनों रूट का नेचर क्या होगा वो हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सही, इसकी 4 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, अगर d हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए। सही, तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल होता है। सही है, रियल की बात, रियल एंड अनइक्वल। सही है, ये दोनों रूट रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अनइक्वल को आप डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है ना। तो अगर d हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड अनइक्वल। सही है, इसके अलावा इररेशनल होता है। इररेशनल क्यों है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना भी। सही है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता तो उसको हम रेशनल कर देते हैं। सही है, ग्राफ क्या बनता है हमारा, ग्राफ हमारे पास xy प्लेन में आता है। ठीक है, और x एक्सिस को ये कट करता है और 2 पॉइंट में कट करता है। सही है, ग्राफ क्या करता है, x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करता है। क्लियर हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, अगर d हमारे पास क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए। सही है, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। सही है, उसके बाद अनइक्वल भी होगा, इन्हें भी दोनों डिफरेंट होंगे और इररेशनल। तो देखो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी है तो रैशनल इररेशनल का कांसेप्ट ही खत्म होता है। सही है, थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर d हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल और रियल एंड इक्वल, यानी कि दोनों रूट्स आपके सेम आएंगे। ठीक है, दोनों रूट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर x की फर्स्ट वैल्यू 2 है तो x की सेकंड वैल्यू भी 2 होगी। अगर x की फर्स्ट वैल्यू 10 है तो x की सेकंड वैल्यू भी 10 होगी। सही, अगर d 0 आ रहा है तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल एंड इक्वल
और इरेशनल। रेशनल कब बनता है? जब डी हमारे पास आ जाए परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो ये हमारे पास रियल होता है, रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद इरेशनल की जगह यहाँ पे आ जाता है रैशनल। तो रैशनल सिर्फ एक ही में पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ग्राफ होता है एक्स वाई प्लेन में, ये किसी भी एक्सिस को कट नहीं करता है कॉम्प्लेक्स में, सही है। रियल में क्या होता है, किसी दो पॉइंट को कट करना होता है। और इसमें क्या होता है, d इक्वल टू जीरो में, d इक्वल टू जीरो में कर्व और लाइन में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सही है। तो इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सर ये टच नहीं करेगा नहीं, ये एक्स वाई प्लेन में होगा। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में सेम होगा कि एक्स एक्सिस को ये टू पॉइंट में कट करेगा। ये ग्राफ की पॉसिबिलिटी है, आपको मालूम होनी चाहिए। सर इससे ग्राफ पैरेलल है, रियल और इक्वल क्या? थर्ड वाले के ग्राफ पैरेलल है ये वाला जी। d अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये नेचर ऑफ ग्रुप रियल एंड इक्वल होगा और इरेशनल। सर ग्राफ में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी कि लाइन में और कर्व में एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। सर लास्ट वाले पर पहले वाले में क्या फर्क होगा? यहाँ पर देखो दोनों तो रियल है, सही है, दोनों रियल है, सही है। ये भी हमारे पास इरेशनल है, दूसरा वाला भी क्या है, रैशनल है, गलत है। हाँ ये वो रैशनल बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर की वजह से रैशनल है, ठीक है। लेकिन रियल है, दोनों रियल है, ठीक है। अच्छा, रूट्स की बात की जाए तो ये भी अनइक्वल होगा, वो भी अनइक्वल होगा, सही है, इक्वल नहीं होगा। ये भी अनइक्वल ग्राफ सेम होगा, ग्राफ भी सेम होगा, सही है। अच्छा, कर्व में और किसी लाइन में अगर सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उस लाइन को हम एक नाम देते हैं, ट्रम होता है, वो ट्रम मुझे बता दो। कर्व में और लाइन में सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाए तो वो लाइन उस कर्व का क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है। ये आप सर्कल में करोगे, आपको प्रूफ करना होगा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व का टेंजेंट है या नहीं है, तो उसमें आप अप्लाई करोगे d इक्वल टू 0 चैप्टर 8 में। स्टार्ट हुआ चैप्टर 8, तो 8 में आप यही मान करोगे d इक्वल टू 0। जब प्रूफ करना होता है ना स्ट्रेट लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट है या नहीं है, तो आप प्रूफ करते हो d इक्वल टू 0 करके। इसको नोट कर लो अपने पास। प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है ना, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। मैंने नोट कर लिया। अब आप 9 और 10 दोनों कर लोगे। अच्छा, ये सारे ग्राफ जो है अपवर्ड है, ये डोमिनेंट कब होता है, जब x स्क्वायर नेगेटिव में आता है, सही है। जब x स्क्वायर पॉजिटिव में तो ये सारे ग्राफ अपवर्ड होगा, x स्क्वायर नेगेटिव में आ गया तो सारे ग्राफ हो जाएंगे डाउनवर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमारे पास सारे ग्राफ अपवर्ड बनते हैं। सही, 9 करो। 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। सही है। सबसे पहले यहाँ पे आप d कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करोगे, d डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, सही है, तो कितने पॉइंट में इसको कट करेगा, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करेगा,
सही है, और अपवर्ड होगा या नहीं होगा वो तो डिसाइड करता है एक्स स्क्वायर। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव तो अपवर्ड है, ये तो हमने कंफर्म कर दिया। सही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ तो अपवर्ड बनेगा। अब आप सबसे पहले डी निकालो इसका। अब बताओ डी आ क्या है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका। एयर करके एबीसी सबसे पहले अलग करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, और डी का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। 0 आ रहा है तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। सही है, कर्व में और लाइन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, एक। ऑप्शन क्या होना चाहिए, सर रुक जाइए। मैं देख रहा हूँ तुमने सॉल्व कर लिया फिर ये देखो -4 +4 नहीं ये माइनस तो दिमाग में सॉल्व किया तुमने। सर -15 आ रहा है। हाँ सर माइनस ही है, वो मैंने जस्ट रख दिया था। तो -15 का मतलब है ये हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में तो ना ये x को टच करेगा ना ही y को टच करेगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ऑप्शन देखो, ना ये x को टच करेगा ना ही y को। एक बात बताओ सी कैसा है, तो मैंने टच कर दिया, नॉट टच। बिल्कुल ये ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन है, मार्क कर लो अपने पास। ये होगा ना सर, डज नॉट टच x एक्सिस। देखो d आपका आ रहा है -15 आ रहा है ना, d आपका -15 आ रहा है तो नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। अगर नेचर ऑफ रूट कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास पॉइंट्स क्या होते हैं भाई, पॉइंट्स को टच ही नहीं करेगा, x को टच करेगा ना y को टच करेगा। 9 हां 9 का आंसर क्या है, ई है। e होगा, डज नॉट टच x एक्सिस। 10 देखो 10 सॉल्व किया था। हाँ सर 10 का आंसर 0 आ रहा है। 0 है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका क्या होगा, बंद होगा। मैंने 10 सॉल्व किया, मैंने भी 10 सॉल्व किया। टेन में भी आप डी कैलकुलेट करो। सही है, क्या आ रहा है डी क्वेश्चन नंबर 10 में, भाई सॉल्व कर लो बॉयज, सॉल्व कर लो नंबर 10। ऑप्शन ई डज नॉट टच एक्स एक्सिस। एक सिंगल पॉइंट है ना इसका, तो टच एट वन पॉइंट अपवर्ड बी होगा। सही सॉल्व कर लो, देखने से आपको नहीं आएगा, अपने पास सॉल्व कर लो। टेन का बी होगा ना, कौन पूछ रहा है याद करिए तुम। सर मैंने ये अच्छा भाई, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी आपने पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है। सही है, सम ऑफ रूट आप कैसे निकालते हो, जैसे अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सही है, कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दो रूट्स होंगे, पहला रूट बताओ इसका, पहला रूट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे टोटल, पहला रूट क्या होगा इसका, पहला रूट बताओ, वही तो इससे कहो। पहला रूट होगा इसका -b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो दूसरा था भाई, ये इसका पहला रूट है। इसका दूसरा रूट क्या होगा, बेसिकली इसको अगर आप सॉल्व कर लो ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो आपके दोनों रूट यही आएंगे। सही है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। जब आप उसको सॉल्व करोगे ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, वो दोनों रूट यही होगा। सही है, तो ये पहला रूट है इसका और ये इसका दूसरा रूट है। सही है, पहला रूट हमारे पास इसको मान लो अल्फा, दूसरा रूट मान लो बीटा।
हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, दोनों को आप ऐड करो तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एक दफा लिखेंगे 2a, सही है। न्यूमरेटर में क्या है, -b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये पूरा ऐसे ही चल जाएगा, -b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, कैंसिल क्या हो रहा है, सही है, -b माइनस 2b डिवाइड बाय 2a, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया -b/a, सम ऑफ रूट का ये फॉर्मूला है। इसी तरह से हमें जनरेट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट है दोनों रूट्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, सही है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो तो ये 2a और 2a, ये 4a स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दिया, सही, ऊपर वाला आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला बन गया a + b a - b, सही है, हां -b का स्क्वायर b स्क्वायर, सही है, और सेकंड टर्म में जो स्क्वायर लगेगा रूट खत्म हो जाएगा, सही है, ये समझ में आ गया भाई, अल्फा को बीटा से हम करवा रहे मल्टीप्लाई, सही है, तो 2a मल्टीप्लाई बाय 2a, ये हो गया 4a स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला बन गया a + b a - b, -b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, रूट से बाहर आ गया, सही है। इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं हम, b स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस 4ac, सही है, कैंसिल क्या हो रहा है, सही है, फिर 4 से 4 भी कैंसिल होगा, a के स्क्वायर से a भी कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास c/a, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है, c/a। लिख लो, ये हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, सही है, ये मैं आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बता दूं, एक तो हर चीज बतानी पड़ेगी, हाँ, ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवाया, सही है, इसको आप लिख लो। अब मैं हेडिंग लगाऊंगा डेरिवेशन करेंगे, एक सम ऑफ रूट, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट है, डिफरेंस ऑफ रूट ये ड्राइव करके बताओ, डिफरेंस ऑफ रूट, सही है, तीन चीजें इस्तेमाल करेंगे हम अपने प्रॉब्लम में, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट तो ये आप बताओगे, क्यों टाइम नहीं है क्या, हाँ ये बताना है, इसका आंसर बताना है, अब डिफरेंस ऑफ रूट, भाई ई कैसे मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग होता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट, सही है, सॉल्यूशन तो सारे कर लेते हैं, जो फंसते हो ना वो फंसते हो टाइम मैनेजमेंट, तो वो आपको आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ चीजें आपको बहुत फास्ट लेके करना पड़ता है, जब नोट कर लिया है तो डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लो, जो हमारी बैठे उनको निकाल दो, डिफरेंस ऑफ रूट, सेम लॉजिक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख दो 2a, सही है, सम में जो ऊपर वाले को ऐड किया था ना, डिफरेंस में ऊपर वाले को माइनस करवा दो, क्या करेगा, रूट वाला b कटेगा, सही है, रूट वाला ऐड हो जाएगा और b आपका कैंसिल होगा, देखो सर तो 2 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac आ रहा है, हां तो नंबर को भी काटो, तो नंबर को कैसे काटूं, ऊपर 2 है नीचे 4 है, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, 2/2 कैंसिल नहीं होता है, अच्छा मैंने ठीक नहीं लिखा तो अगर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a आ रहा है, हाँ ये इसका डिफरेंस ऑफ रूट है, इसका डिफरेंस ऑफ रूट है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय e,
ये आएगा इसका डिफरेंस ऑफ रूट। सही है, मल्टीप्लाई अगर 2 और डिवाइड अगर 2 हमेशा कैंसिल होता है, सही ना, ऊपर 2 और नीचे 2 क्या हो जाता है, वो लिखना एक से कम पड़ा। ये ग्लासेस नहीं लगाए, अच्छा पहला प्रॉब्लम देखो, बता रहा रिमेनिंग प्रॉब्लम को आपने पूरा कोशिश करना है नेक्स्ट पे कर लेना। नेक्स्ट वीक ना मैं स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। इसमें कितने प्रॉब्लम है देखो, टोटल कितने प्रॉब्लम्स है देखा कभी, देखा ही नहीं। सबसे पहले पेज नंबर तो कितनी किताबें पेज 9 नहीं टोटल इस पूरे में फिर आप देखो अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c अपॉन a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है k स्क्वायर, तो c अपॉन a क्या बनेगा k स्क्वायर अपॉन 1, सही है। तो k स्क्वायर ऑप्शन मार्क करो अपने पास, किसे करा बता दूं जी, अच्छा मैं फर्स्ट रूट किया, आपको निकालना था प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c ओवर a, c की वैल्यू k स्क्वायर है, a की वैल्यू 1 है, तो k स्क्वायर अपॉन 1 k स्क्वायर आ गया। नंबर 2 देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, दो रूट गिवन है, पहले वाले को अल्फा मान लो, दूसरे वाले को बीटा मान लो, तो हमें करना है क्या इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करने का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है। अच्छा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देखो b की वैल्यू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है, बल्कि यहाँ पे ना डायरेक्ट दोनों रूट्स गिवन है, तो एक काम करो ना सम में दोनों को ऐड कर देंगे, डिफरेंस में दोनों को, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सम ऑफ रूट है ना, दोनों रूट को ऐड कर दो। पहला रूट क्या है इसमें, पहला रूट है 3 माइनस रूट 3, सही, पहला रूट है, ऐड कर दो दूसरे रूट के साथ। दूसरा रूट क्या है इसका 3 प्लस अंडर रूट 3, सही। सम ऑफ रूट में दोनों रूट को ऐड करवा दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट में, अच्छा सम ऑफ रूट के साथ एक्सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों रूट को मल्टीप्लाई करना, फॉर्मूला बन गया ये। हाँ इसको भी कर देंगे कैसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट में ना ये बन रहा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3 बनेगा, देख लो ये बनेगा। अच्छा अब ये कैंसिल हो रहा है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो रूट गिवन है, दरमियान में दोनों रूट सम होता है, ऐड होता है, आखिरी में दोनों रूट मल्टीप्लाई होता है। हाँ ये नहीं फॉर्मूले को माइनस हो जाएगी, ये फॉर्मूला माइनस कर, सही है। हाँ ये बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको जनरेट करना है ना, तो आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सही, किताबों में इस तरह से लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, सही है। तो x के साथ आता है सम ऑफ रूट और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है। तो दरमियान में हमने दोनों रूट्स को ऐड करवाया और आखिरी में दोनों रूट को क्या कर दिया मल्टीप्लाई करवा दिया। मार्क करो ऑप्शन क्या बन रहा है,
वन का क्या है? अच्छा, इसका अगला सवाल देखो। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कह रहा है कि दोनों में से एक रूट 0 है। ये कह रहा है ना, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इज 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टोटल होते हैं दो रूट, दो में से एक रूट क्या है इसका? 0 है, सही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें करना है क्या है? हमें h की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप निकालो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c अपॉन a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है -h² + 9, -h² + 9, ये c की वैल्यू है। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 4 है। अब देखो दोनों में से एक रूट 0 है, दोनों में से एक रूट क्या है? 0। तो या तो अल्फा 0 कर दो या तो बीटा 0 कर दो, तो ओवरऑल ये 0 नहीं हो जाएगा? जैसे कि आप निकाल रहे हो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लो, 4 डिवाइड में उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा। व्हेन इज 0 = -h² + 9, तो h की वैल्यू क्या यहाँ पे? -h² शिफ्ट करेंगे प्लस h² प्लस माइनस रूट 9, सही है। तो ये हो जाएगा +-3। सर यहाँ लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट के क्वाड्रेट से निकालना है। वो आपने उससे सोचना है, सम से निकलेगा प्रोडक्ट। सम से क्यों नहीं निकल रहा? सम में ना अगर आप एक 0 कर दो, फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा है, किसी एक को आप 0 कर दो या तो अल्फा रह जाएगा या तो बीटा रह जाएगा। अब मुझे एक रूट नहीं पता, सही है, यानी कि सिर्फ अल्फा भी नहीं पता, सिर्फ बीटा भी नहीं पता, इसीलिए सम से ये होगा ही नहीं। तो ये आपने खुद से आइडिया लगाना है, किससे होगा? प्रोडक्ट से ही होगा। नहीं, किस तरीके से? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सम टाइम प्रोडक्ट से नहीं होता, वो सम से होता है। तो उसको आपको प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा ना, सिचुएशन आएगी तो डिस्कस करेंगे। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं? नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 कितने होते हैं? अभी इसकी दो बार निकाल। क्या सवाल किया? अच्छा, इसके आप रिमेनिंग प्रॉब्लम को बनाओ घर पे, सही है। जो नहीं बने फिर उसको आप कर लेना, मार्क कर लेना। फिर हम वही सवाल डिस्कस करेंगे जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ, सही है। तो बना लोगे आप, सही है। अगर ये सारा हो जाता तो नेक्स्ट वीक में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते, सही है। और पढ़ते हैं। देखे कॉपी करता रखा है।